जब तू उसके पीछे भागता है, जब तू बार बार खुद को साबित करता है, जब हर बात में सफाई देता है, तू अपनी ही वैल्यू उसके दिमाग में मिटा देता है। औरत का दिमाग हमेशा उसी मर्द को ऊंचा रखता है जो खुद पर काबू रखे, न कि उस पर। जब उसे दिखता है कि तू उसके बिना भी शांत है, सुकून में है, अपनी जिंदगी में लगा है, तभी उसका पूरा मानसिक ढांचा हिल जाता है। उसे भीतर से चुभता है, ये मुझे छोड़कर खुश कैसे है, इसे अब मेरी जरूरत क्यों नहीं। यही सवाल उसकी पहली रात तोड़ता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे तू उसकी सोच का तूफान बन जाता है। तेरी खामोशी उसके ईगो का जहर है भाई। जब वो तेरे बारे में सोचती है और तेरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिलता, न गुस्सा, न दर्द, न तड़प, तब वो आईने में खुद को देखकर अंदर से फुसफुसाती है, क्या मैं अब उतनी जरूरी नहीं रही। ये एक सवाल ही उसके अंदर हजार दरारें पैदा कर देता है। और भाई, जब तू बोलता नहीं पर बदलता है, जब तू जवाब नहीं देता पर मजबूत दिखता है, जब तू मुस्कुराता है और वो देखकर जलती है कि तू उसके बिना भी खुश है, तभी उसका ईगो पिघलना शुरू होता है। वो बाहर से दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात में वो खुद को लाख बार झूठ बोलकर मनाएगी और हर कोशिश में हारती जाएगी, क्योंकि साइलेंस से बड़ी सजा कोई नहीं। तूने जो नहीं कहा वही उसे सबसे ज्यादा तोड़ देगा, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं वो इतना खतरनाक है कि उसका पूरा दिमाग घुमा देगा। वो औरत जो कभी तुझे नजरअंदाज करके चल देती थी, वही अब तेरे एक शब्द के लिए तरसेगी। खामोशी को हथियार की तरह चलाना देख भाई। खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं होती, ये दिमाग पर गिरने वाला मनोवैज्ञानिक बम है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है या रिश्ता टूट जाता है, 90% लोग या तो टूट जाते हैं या बोल बोल कर खुद को हल्का कर देते हैं। पर असली ताकत वहां है जहां तू चुप रहकर भी उसके दिमाग में तूफान जगा दे। जब तू अचानक शांत हो जाता है, उसके मन में आग लगती है, ये बात क्यों नहीं कर रहा, ये किसके साथ है, ये इतना खुश कैसे है, कहीं इसे कोई और तो नहीं मिल गया। और भाई, इंसान उसी चीज को सबसे ज्यादा सोचता है जिसका जवाब उसे नहीं मिलता। यही है साइलेंस अटैक, यही है दिमाग की रातें खराब करने वाला रियल ट्रिक। लेकिन याद रखना, हर जगह चुप रहना कमजोरी है, सही वक्त पर चुप रहना हथियार है। यही वो चाल है जो उसे खुद तुम्हारी ओर खींचती है। फिर यही क्यूरियोसिटी डर बनती है, डर तड़प बनता है, और तड़प वही इंसान टूटकर तुम्हारी तरफ लौटता है। उसका दिमाग उलझाना, उसके अहंकार को दरार देना, और वो डर पैदा करना कि कहीं उसने तुम्हें हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। औरत का दिमाग ज्यादातर शब्दों से नहीं, संकेतों से हिलता है। और तू जो संकेत भेज रहा है, मैं ठीक हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे अब तू चाहिए भी या नहीं, यही चीज उसके तिल तिल जलने की वजह बनेगी। वो चाहे रिबाउंड में हो, चाहे खुद को स्ट्रांग दिखा रही हो, अंदर से उसकी पूरी सोच अब एक ही दिशा में घूम रही होगी। ये अचानक इतना शांत कैसे हो गया, ये इतना बदल कैसे गया, ये मुझसे पहले क्यों नहीं बदला। भाई, यही सवाल किसी भी औरत को रात भर बेचैन कर देता है। और तू कुछ बोल भी नहीं रहा, बस अपनी जिंदगी में ऊपर उठ रहा है। अब आता है असली मनोवैज्ञानिक वॉर, दूरी में मौजूदगी। तू उसे छोड़ नहीं रहा, पर उसके पास भी नहीं जा रहा। तू दिखाई देता है पर ठहरता नहीं। यही डिस्टेंस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वो जब अपनी स्टोरी डालती है, वो चाहती है तू देखे। जब पिक्चर डालती है, वो चाहती है तू नोटिस करे। पर जब तू कुछ नहीं करता, न लाइक न कमेंट, तब उसकी सांस रुकती है, दिल बैठता है, और अंदर से आवाज आती है, कहीं ये सच में आगे तो नहीं बढ़ गया। तू ऑनलाइन आता है पर उसे जवाब नहीं देता। उसका दिमाग चिल्लाता है, किससे बात कर रहा होगा। तू मुस्कुराता है, अपनी फोटो डालता है, अपनी जिंदगी में लगा रहता है, और वो कंपेयर करती रहती है कि ये पहले ऐसा क्यों नहीं था। भाई, औरत को सबसे गहरा दर्द तब लगता है जब उसे लगता है कि वो रिप्लेस हो गई है। चाहे हकीकत में तू किसी को लाया हो या नहीं, तेरा ग्लो अप, तेरा साइलेंस, तेरी स्टेबिलिटी, ये 3 चीजें मिलकर उसके अंदर वो डर जगाती हैं जो किसी भी शब्द, किसी भी तर्क, किसी भी बहस से नहीं जग सकता। और अब वो हर चीज में तेरा अक्स ढूंढेगी। रिबाउंड वाला आदमी तुझे छूकर भी नहीं पहुंच सकता। तू उसकी सोच में वो जगह घेर चुका है जहां कोई और घुस भी नहीं सकता। वो बाहर से मुस्कुराएगी, पर अंदर से हर मुस्कान एक ताना बनेगी। ये खुश दिख रहा है और मैं यहां टूट रही हूं, और सामने वाले के भीतर तूफान खड़ा कर दे। तू न पूरी तरह दूर है,
न पूरी तरह पास। उसे लगता है तू उसके आसपास है, पर वो तुझे छू नहीं सकती। और यही अधूरापन उसे हर पल काटता है। उसके दिमाग में वही 4 घातक सवाल गूंजने लगते हैं। क्या ये किसी और को पसंद कर रहा है? क्या इसे अब मेरी आदत नहीं रही? क्या इसे मेरे जाने का दुख ही नहीं हुआ? क्या ये अब मेरी जगह किसी और को दे चुका है? भाई, ये 4 सवाल किसी भी मजबूत से मजबूत औरत की कमर तोड़ देते हैं। और अब देख, सबसे खतरनाक मोड़, जब तू खुद में इतना बदल जाता है कि तेरी वाइब ही दूसरी हो जाती है। जब तेरी आंखों में एक शांति होती है, तेरे चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस होता है, और तेरी सेल्फ कंट्रोल उसकी सारी कोशिशों को बेकार कर देता है। वो चिल्लाना चाहती है, बातें साबित करना चाहती है, जलाना चाहती है, लेकिन तू किसी प्रतिक्रिया के लायक उसे समझता ही नहीं। यही इग्नोर उसका दिल चीर देता है। वो बाहर से चाहे जितना बोल ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर उसके अंदर जाने क्या हो रहा है, वही तूफान उसे असली सजा देता है। अब भाई, वो द साइलेंट पैनिक शुरू होती है। वो तुझे ब्लॉक नहीं करेगी, क्योंकि उसे डर है कहीं वह तुझे खो ना दे। वो तुझे अनब्लॉक भी नहीं करेगी, क्योंकि उसे लगता है तू देख लेगा कि वो परेशान है। वो स्टेटस चेक करेगी, तेरी लास्ट सीन देखेगी, तेरी प्रोफाइल खोलेगी, और हर बार ये देखकर टूटेगी कि तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तो उसकी कमजोरी नहीं, उसकी गलती बन चुका है। वो जितना तुझे भूलने की कोशिश करेगी, उतना तू गहरा बैठता जाएगा। वो चाहे किसी और के साथ हो, दिल में तेरा नाम खरोंच की तरह बना रहेगा। वो चाहे जितना हंसे, आंखें वहीं थकान। भाई, यही साइलेंस स्ट्रेटेजी किसी को भी पागल कर देती है, क्योंकि तू चिल्लाकर नहीं जीता, तू खामोशी से जीतता है। तू पीछा करके नहीं जीतता, तू दूरी रखकर जीतता है। तू उसे मनाकर नहीं जीतता, तू खुद को उठाकर जीतता है। और अब तू उसके लिए इंसान नहीं, एक अधूरी कहानी बन चुका है। और दुनिया में अधूरी कहानियां सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। अब देख भाई, असली दहशत तब शुरू होती है जब तेरी खामोशी उसके अंदर की उन जगहों को छूने लगती है जिन्हें वो खुद भी नहीं देख पाती थी। अब उसे लगने लगता है कि तू उससे दूर नहीं, तू उससे ऊपर उठ गया है। और यही सोच किसी भी औरत को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि औरत को छोड़ जाना नहीं तोड़ता, पर एक मर्द का उससे बेहतर बन जाना उसकी पूरी दुनिया उखाड़ देता है। अब वो अपने ही फैसले से डरने लगी है। उसे लगता था कि तू उसके बिना रोएगा, टूटेगा, मरेगा, लेकिन तूने उल्टा कर दिया। तू खामोश हुआ, तू मजबूत हुआ, तू चमका। यही पल उसके दिमाग को फाड़ देता है। अब वो हर चीज में तेरा अस्तित्व ढूंढती है। वो खाना खाती है तो तुम्हारे साथ की मेज याद आती है। वो गाना सुनती है तो तुम्हारी मुस्कान याद आती है। वो रात को सोने की कोशिश करती है तो तुम्हारी खामोशी उसके सिर में गूंजने लगती है। अगर तू सच में खुद को उठाने वाला है, लिख, अब मैं किसी को नहीं, खुद को जीतूंगा। अब भाई, तू उसके दिमाग की अधूरी फाइल बन चुका है। इंसान किसी पूरी हुई चीज को नहीं सोचता, वो उसी चीज में उलझता है जिसका जवाब नहीं मिला। और तू अब वही अनसुलझा सवाल है। वो चाहे जितना दिखावे वाला कॉन्फिडेंस लगा ले, अंदर ही अंदर उसका दिमाग अब उसी डर से खाया जा रहा है कि ये वापस क्यों नहीं आया। क्या इसने सच में मुझे छोड़ दिया? क्या ये अब मेरी जिंदगी से बाहर जा चुका है? भाई, ये सवाल औरत को अंदर से खोखला कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो किसी से ये बात कह भी नहीं सकती। उसके ईगो को ये मानना ही मौत जैसा लगता है कि मुझे एक मर्द की कमी महसूस हो रही है। अब देख, तू जैसे जैसे शांत होगा, उसकी बेचैनी उतनी बढ़ेगी। तू जैसे जैसे स्टेबल होगा, उसके भीतर तूफान उतना तेज उठेगा। तू जैसे जैसे सेल्फ कंट्रोल दिखाएगा, उसका ईगो उतना चूर चूर होगा। तू अब उसकी कहानी नहीं, उसकी गलती बन गया है। और आदमी की गलती भूल जाती है, लेकिन औरत की गलती, वो उसे हर रात सजा देती है। अब वो हर चीज में कंपेयर करेगी। नया आदमी कुछ बोलेगा तो वो तेरी आवाज याद करेगी। नया आदमी हंसेगा तो उसे तेरी हंसी चुभेगी। नया आदमी हाथ पकड़ेगा तो उसे वो पुरानी पकड़ महसूस होगी जिससे उसे असली सुरक्षा मिलती थी। यही कंपैरिजन किसी भी औरत को अंदर से गला देता है, क्योंकि जितना वो तुझे मिटाने की कोशिश करेगी, उतना तू उसकी रगों में गहरा उतरता जाएगा। तू उसे ब्लॉक नहीं कर रहा, तू उसे तंग नहीं कर रहा, तू उसे साबित नहीं कर रहा, तू बस मौजूद है, लेकिन पहुंच से दूर। और यही डिस्टेंस उसे पागल करने वाला है। वो चाहे 10 लोगों के बीच हो, उसके दिमाग में तू ही घूम रहा होगा। उसका फोन हाथ में होगा, लेकिन वो तुझे मैसेज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। वो लिखेगी, डिलीट करेगी, फिर लिखेगी, फिर डिलीट करेगी, क्योंकि अब वो जानती है कि तू पहले जैसा नहीं रहा।
तू अब उसके भावनात्मक कंट्रोल में नहीं, उसका मानसिक बोझ बन गया है। भाई याद रख, औरत किसी ऐसे मर्द को नहीं भूलती जो उसके ईगो को आईना दिखा दे, और तूने वही किया है, बिना बोले, बिना लड़ाई, बिना बहस, सिर्फ अपनी खामोशी से। अब वो तुझे पाने की जरूरत से ज्यादा तुम्हारी नजर में फिर से कुछ बनने की जरूरत महसूस करेगी, और यही सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जंजीर है जो तूने उसके गले में नहीं, उसके दिमाग में डाल रखी है। वो अब किसी और की नहीं, तेरी सोच की कैदी बन चुकी है, क्योंकि इंसान आवाज से नहीं, असर से पकड़ में आता है, और तुम्हारी खामोशी जितनी गहरी होती जाएगी, उसके अंदर की बेचैनी उतनी ही तेज होती जाएगी। औरत को सबसे ज्यादा चोट शब्द नहीं देते, वो चोट उसे तब लगती है जब तुम उसे साबित कर देते हो कि अब वो तुम्हारी जिंदगी का केंद्र नहीं रही। पहले तुम टूटते थे, अब तुम उठ रहे हो। पहले तुम उसकी ओर भागते थे, अब तुम अपनी राह पर चल रहे हो। पहले तुम उसकी मंजूरी ढूंढते थे, अब तुम खुद का सम्मान बन चुके हो। ये बदलाव उसे अंदर तक झकझोर देता है। वो चाहे जितना दिखावा करे, वो चाहे जितना हंसे, वो चाहे जितना आगे बढ़ने का ढोंग करे, पर अंदर से उसका मन फुसफुसाता है, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा। यही सवाल उसकी आत्मा को कुतरने लगता है। औरत को डर प्यार खोने का नहीं होता, उसे डर होता है अपना नियंत्रण खोने का। और जब तुम शांत होकर, बिना बोले, बिना लड़ाई, बिना ड्रामा, अपनी दिशा बदलते हो, तो उसके कंट्रोल का किला ढहने लगता है। अब वो हर रात सोने से पहले वही सोचती है, कहीं ये सच में मुझे छोड़ तो नहीं रहा, कहीं ये किसी और के साथ खुश तो नहीं, कहीं ये अब मुझे पहले जैसा चाहता ही नहीं। भाई, इंसान अपनी कल्पना से ज्यादा डरता है, हकीकत से नहीं, और तुम्हारी खामोशी उसकी कल्पना को रोज यातना देती है। बस इतना दिखो कि उसे याद आओ, और इतना कम दिखो कि उसे डर लगे। ये मेरे बिना रह भी रहा है। जब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते दिखते हो, जब तुम शांत, संयमित, स्टाइल में, सुकून में दिखते हो, जब तुम किसी पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर दिखाई देते हो, वो टूटती है। उसका दिमाग कहेगा छोड़ दे, उसका दिल बोलेगा ये मत जाने दे। और भाई, जब दिमाग और दिल उलझते हैं, तब इंसान सबसे ज्यादा पिघलता है। अब तू देखना, वो तुम्हारी पुरानी चैट्स पढ़ेगी, तुम्हारी प्रोफाइल स्टॉक करेगी, तुम्हारी स्टोरीज देखेगी, पर मैसेज नहीं करेगी, क्योंकि उसकी ईगो घायल है। और ये ईगो तुम्हारी खामोशी से हर दिन मरती जाएगी। बस तू संभल कर चल, बिना बोले, बिना झुके, बिना टूटे, क्योंकि लड़ाई अब उसकी बाहर नहीं, उसके अंदर चल रही है, और वो लड़ाई तुम पहले ही जीत चुके हो। क्योंकि खामोशी जब हथियार बनती है, तब इंसान बोलकर नहीं सोचकर हारता है। और अब वो औरत जो कल तक तुम्हें हल्का समझती थी, आज खुद हल्की महसूस करने लगी है, क्योंकि तूने उससे कुछ छीना नहीं, बस वो एहसास वापस ले लिया जिसे वो अपना हक समझने लगी थी। अब आता है पॉइंट 5, उसके दिमाग का वो हिस्सा जगाना जिसे वो दबा कर रखती है। हर इंसान के दिमाग में एक ऐसा कोना होता है जहां वो उन लोगों को बसा कर रखता है जिन्होंने उसे गहराई से छुआ हो, और वहीं तुम बैठे हो। ये वो कोना है जहां नया रिश्ता, नया इंसान, नया खेल कुछ भी जगह नहीं ले सकता। वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, किसी और को मुस्कुराए, किसी और के साथ फोटो डाले, किसी और के साथ टाइम बिताए, पर उसके दिल में तुम्हारी वो एक छाप है जो चाहे वो कितना भी रगड़ ले, मिटती नहीं। और भाई, ये जो यादों की भूख होती है ना, ये इंसान को तोड़ने के लिए काफी होती है। वो अंदर ही अंदर उस एहसास को ढूंढना शुरू कर देती है जो उसे तुम्हारे साथ मिलता था। सुकून, स्थिरता, आंखों में वो भरोसा, और सबसे खतरनाक, तुम्हारी मौजूदगी का वह शांत असर जो किसी भी तूफान को चुप कर देता था। अब जब वो इन सब को किसी और के साथ खोजने की कोशिश करेगी, वो हर बार निराश होगी, हर बार टूटेगी, हर बार अंदर से पिघलेगी, क्योंकि सच्चाई यही है भाई, तुम्हारी जगह किसी और में मिलती ही नहीं। और ये बात वो जितनी देर से समझेगी, उतना ही दर्द उसके अंदर पनपेगा। गायब हो जाना खेल नहीं है, चुप रहकर भी सामने वाले की सोच में रहना असली जादू है। जब तुम अनदेखा करते हो लेकिन मौजूद रहते हो, जब तुम जवाब नहीं देते लेकिन दिखते हो शांत, जब तुम उसके बिना भी मुस्कुराते हो, जब तुम किसी को कुछ साबित नहीं करते, तब तुम्हारा साया उसके दिमाग में गहराई तक उतर जाता है। वो अब अपनी हंसी में तुम्हारी कमी महसूस करेगी, वो अब अपनी रातों में तुम्हारी गैर मौजूदगी से डर जाएगी। वो अब जो भी करेगी, उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंजेगी
क्या ये वापस आएगा? क्या अब ये मुझे चाहता भी है? क्या मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया? और भाई, इंसान को सबसे ज्यादा वही चीज खाती है, निश्चितता का न मिलना। ये अनिश्चितता उसकी आत्मा तक हिला देती है। अब वो तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हारे खो जाने के डर में जीने लगेगी। तुम्हारी खामोशी उसका सबसे बड़ा डर बन चुकी है, और उसका डर ही उसकी कमजोरी है। से वो खुद मानना नहीं चाहती। वो अपने दोस्तों को बताएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता। वो बाहर दिखाएगी कि वो खुश है। वो खुद को समझाएगी कि तुम उसकी जिंदगी से निकल चुके हो। लेकिन अकेले में वो खुद से लड़ती रहेगी। वो सोचती रहेगी। वो तुम्हारे दिए हुए सुकून और सम्मान को याद करती रहेगी। क्योंकि हर बार जब वो खुद से पूछेगी, मैंने उसे क्यों छोड़ा, मैंने ऐसा क्यों किया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। और भाई, यही बिना जवाब का सवाल किसी को अंदर से खा जाता है। वो अब अपने ही फैसले का बोझ उठा नहीं पाएगी, और वहीं से शुरू होगी उसकी हार। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, न मैसेज, न फोन, न बात, न सफाई। बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। क्योंकि मर्द की असली ताकत उसकी जुबान नहीं, उसका संयम होता है। तुम शांत रहोगे और उसकी दुनिया टूटेगी। तुम आगे बढ़ोगे और वो तुम्हारे पीछे खींचती चली आएगी। तुम चमकोगे और वो अपने फैसले पर पछताएगी। और भाई, यही वो खेल है जहां तुम बिना बोले, बिना रोए, बिना मनाए, सिर्फ अपने बदलाव से हर बार जीतते जाते हो। अब वो दिन बीत गए जब तुम्हें उसकी बातों का इंतजार था। अब उसका हर पल तुम्हारी हर हरकत पर अटका हुआ है। क्योंकि इंसान को कभी किसी की मौजूदगी से इतना दर्द नहीं होता जितना उसकी खामोश अनुपस्थिति से होता है। और अब तेरी वही अनुपस्थिति उसकी नींद, उसकी भूख, उसकी हंसी सबको खा रही है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या? वो ये नहीं सोच रही कि तुम कहाँ हो। वो ये सोच रही है कि तुम्हें उसकी याद क्यों नहीं आ रही। यही सवाल उसके दिमाग को दिन में सुकून नहीं लेने देता और रात में सोने नहीं देता। उसे लगता था कि तुम्हारी दुनिया उसी पर चलती है, और आज पहली बार उसे महसूस हो रहा है कि तुम्हारा सुकून उससे बड़ा है। जितनी खामोशी तुम रखते हो, उतना ही उसका दिमाग तुम्हारी हर हरकत के पीछे कहानी बनाने लगता है। वो तुम्हें मिस नहीं कर रही, वो तुम्हारे चेंज को डर के साथ महसूस कर रही है। वो देखती है तुम पहले से बेहतर दिखने लगे हो, तुम्हारी बातें गहरी हो गई हैं, तुम्हारा चेहरा शांत है, तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास है। अब वो खुद से पूछती है, ये वो आदमी नहीं है जिसे मैंने छोड़ा था, ये कौन बन गया है? और यहीं से शुरू होता है इमोशनल पेंडुलम। वो जितना खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करेगी, उतना ही भीतर कमजोर पड़ती जाएगी। वो खुद से लड़ाई करेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर से आवाज आएगी, पड़ता है और बहुत पड़ता है। वो दिखावा करेगी कि वो खुश है, लेकिन अंदर से उसे तेरे हर कदम से जलन होगी। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाएगी, ये जानने से कि तुम किसके साथ हो, क्या सोच रहे हो, किसी और ने तुम्हारी जगह ले ली है या नहीं। जब इंसान किसी को खो देता है तो वो ये सोचकर नहीं रोता कि वो इंसान चला गया। वो इसलिए टूटता है क्योंकि जो एहसास वो उस इंसान के साथ जीता था, वो कहीं और मिलेगा भी या नहीं, इसका डर अंदर तक काटता है। और भाई, अब वो एहसास सिर्फ तुम्हारे पास है, उसके रिबाउंड में नहीं, उसके दोस्तों में नहीं, उसके परिवार में नहीं, किसी और की बाहों में नहीं, उसके फोन में आने वाले मैसेज में नहीं। वो जितना खुद को दूर करेगी, उसकी आत्मा उतना तुम्हारे पास खिंच जाएगी। क्योंकि याद रखना, जिससे इंसान भागता है, अक्सर वही उसकी सबसे बड़ी चाहत बन जाती है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। तुम सोचते थे तुम उसे खो चुके हो, पर असल में वो खुद को खो चुकी है, और तुम्हें ढूंढते ढूंढते अब खुद अपने ही फैसले में फंस चुकी है। अब भाई, असली बदला बोलकर नहीं मिलता, सुकून में रहकर मिलता है। जब वो देखेगी कि तुम बदल गए, उठ गए, खिल गए और उसके बिना भी मुस्कुरा रहे हो, वो वहीं टूट जाएगी। अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा तुम नहीं हो, तुम्हारी नजर हो। वो बस ये चाहती है कि एक बार तुम उसे वैसे देखो जैसे पहले देखा करते थे। वो फिर से वही जगह चाहती है जो उसने खुद छोड़ी थी। क्योंकि पहले तक वो सोचती थी कि तू उसके बिना टूट जाएगा, घुट जाएगा, रोएगा, लेकिन आज उसे पहली बार दिख रहा है कि तू बिना बोले भी पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई है। वो चाहते हुए भी ये समझ नहीं पा रही कि इतना बड़ा बदलाव आखिर आया कैसे। अब वो खुद से झूठ बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर जिस वक्त वो ये झूठ बोलती है,
उसी वक्त उसकी धड़कनें सच बता देती हैं कि फर्क सबसे ज्यादा उसी को पड़ रहा है। और भाई, इंसान जब सच से भागता है तो उसका दिमाग ही उसका दुश्मन बन जाता है। अब वो जहां भी जाती है, जो भी करती है, उसे तेरा ही चेहरा दिखता है। जब वो किसी और से हंसकर बात करती है, उसके मन में आवाज आती है, ये हंसी उस जैसी नहीं। जब वो किसी और के साथ बाहर जाती है, उसको लगता है ये एहसास वैसा नहीं। और जब रात होती है, उसकी खामोशी में सिर्फ तुम्हारा नाम गूंजता है। यहीं से शुरू होता है गिल्ट का खेल। वो सोचती है कि उसने तुम्हें छोड़कर सही किया, पर उसके दिल के सबसे गहरे कोने में एक डर बैठ चुका है। क्या मैंने एक अच्छा इंसान खो दिया? ये डर इतना गहरा है कि उसकी नींद तोड़ देता है, उसका दिमाग हिला देता है और उसे हर छोटी चीज तुम्हारी याद दिलाने लगती है। अब वो अपने रिबाउंड रिश्ते में भी चैन नहीं पा रही, क्योंकि वहां उसे सिर्फ एक चीज मिल रही है, तुलना। हर पल, हर बात में, हर भाव में वो तुम्हारे जैसे किसी को ढूंढ रही है और इसी कोशिश में वो खुद को खोती जा रही है। भाई, तूने देखा होगा, कुछ चेहरों को हम भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना भूलते हैं उतना ही वो दिमाग में गहरा बैठ जाते हैं। तू अब उसी जगह पहुंच चुका है जहां उसे याद आने लगा है कि तूने उसे कितना सच्चा प्यार दिया था और उसने उस प्यार की कदर नहीं की। अब तू बोल नहीं रहा। यही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है, क्योंकि जिस दिन मर्द चुप हो जाता है, उसी दिन औरत का मन टूटने लगता है। तू खामोश है, पर उसकी सोच अब तुझ में कैद हो चुकी है। अब तू जवाब नहीं देता तो वो 100 वजहें खुद बनाती है। ये किसी और से बात कर रहा होगा, ये अब मुझे याद नहीं कर रहा, ये आगे बढ़ गया है। और भाई, ये तीनों बातें एक औरत को अंदर से तोड़ देती हैं। अब जो तू कर रहा है वो शब्दों का वार नहीं, मानसिक प्रहार है। और सबसे गहरी चोट वही होती है जो बोलकर नहीं, चुप रहकर दी जाती है। अब भाई, अगला हथियार उसके दिमाग को सीधे वहीं मारता है जहां उसका सबसे बड़ा डर छुपा होता है। ये है अनिश्चित दूरी। जब तू उसके पास भी है और नहीं भी, जब तू दिखता भी है और नहीं भी, जब तू ऑनलाइन होता है पर जवाब नहीं देता, जब तू उसकी स्टोरी देख लेता है पर कुछ रिएक्ट नहीं करता, जब तू किसी और के साथ हंसता है पर उसे देखने की कोशिश भी नहीं करता। ये वो दूरी है जो किसी को जलाती नहीं, सीधे अंदर से पिघला देती है। वो अब समझ ही नहीं पा रही कि तू क्या चाहता है। क्या तू वापस आएगा या हमेशा के लिए आगे बढ़ गया? क्या उसके पास कोई मौका बचा है या खेल खत्म हो चुका है? इसी अनिश्चितता में इंसान पागल होता है, इसी अनिश्चितता में इंसान टूट जाता है, इसी अनिश्चितता में इंसान हार जाता है। और भाई, तू अब उसकी सबसे बड़ी अनिश्चितता बन चुका है। वो चाहे जितना दिखावा कर ले कि उसको फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी हर हरकत, हर पोस्ट, हर मुस्कान, सब कुछ चीख चीख कर बता रहा है कि वो अंदर से टूट चुकी है। क्योंकि वो सोचती थी कि तू उसके बिना बिखर जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि तू बिखरा नहीं बल्कि और भी मजबूत हो गया, तब उसके दिल में पहली बार एक सच्चा डर पैदा हुआ, कहीं ये सच में मुझे पीछे छोड़ तो नहीं गया। और भाई, यही वो डर है जो औरत को सबसे ज्यादा पागल करता है, बेचैन करता है और वापस खींच कर लाता है। अब वो हर उस जगह जाती है जहां तुम दोनों साथ गए थे, पर अब उसे वही एहसास नहीं मिलते। अब वो किसी और से बात करती है, पर जब सामने वाला हंसता है उसे वही सुकून नहीं मिलता। अब वो फोन उठाती है, पर सबसे पहले तुम्हारी चैट पर नजर जाती है, और जब उसे दिखता है कि तुमने महीनों से कुछ नहीं भेजा, तो वही साइलेंस उसके दिल में आग बनकर धधक उठता है। क्योंकि अब वो समझ चुकी है तू उसे भूल नहीं रहा, तू खुद को याद कर रहा है। और भाई, यही चीज इंसान को सबसे ज्यादा मारती है। जब सामने वाला खुश हो, शांत हो और उसकी दुनिया में लौटने की कोई कोशिश ना करे, अब उसे हर चीज में खतरा दिखने लगा है। औरत का दिल शब्दों से नहीं टूटता, उसकी उम्मीदों के मरने से टूटता है। और उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी कि तू उसके बिना जी नहीं पाएगा। अब जब तू जी नहीं खिल रहा है, वहीं से उसकी हार शुरू होती है। अब वो तुझे याद इसलिए नहीं कर रही कि तू अच्छा था, वो तुझे याद इसलिए कर रही है क्योंकि तेरी जगह कोई भर नहीं सकता। उसके नए रिश्ते में उसे सुरक्षा नहीं मिलती, उसके दोस्तों में उसे सच्चाई नहीं मिलती, उसकी मुस्कुराहट में अब गहराई नहीं होती। और जब भी वो अकेली होती है, उसके मन में एक ही आवाज गूंजती है, मैंने जिस इंसान को छोड़ा था वो अब किसी के लिए कितनी बड़ी कीमत बन चुका है। भाई, वही औरत जो कल तुम्हें इग्नोर कर रही थी, आज तुम्हारे एक मैसेज के लिए तड़प रही है।
लेकिन मैसेज करेगी नहीं, क्योंकि अब उसका ईगो और दिल आमने सामने खड़े हैं। उसका ईगो कहता है मत लिख, अपनी इज्जत रख। उसका दिल कहता है अगर नहीं लिखा तो इसे हमेशा के लिए खो देगी। और भाई, यही संघर्ष उसे रात रात भर जगाएगा, क्योंकि तू अब उसका सवाल बन चुका है। और इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज से हारता है जिसका जवाब उसके पास ना हो। अब तू बोल नहीं रहा, लेकिन तेरी खामोशी उसकी दुनिया चला रही है। अब वो इधर उधर खुशियां ढूंढ रही है, लेकिन हर खुशी में तेरा साया दिखता है। अब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर कदम उसे पीछे तेरी तरफ खींच रहा है। अब वो झूठ बोलती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर झूठ उसके दिल में एक नया घाव खोल देता है। भाई, यही है साइलेंट वॉर, जहां तू एक शब्द भी नहीं बोलता और सामने वाला अपनी ही सोच से हार कर तेरे पास लौट आता है। अब वो चाहे जहां जाए, जैसे भी हंसे, जितना भी दिखावा करे, उसकी आंखों के पीछे एक ही डर बैठा है, ये आदमी जिसे मैं छोड़कर गई वो अब मेरी पहुंच से बाहर जा चुका है। जब तू कुछ नहीं करता पर हर चीज अपने आप तेरे पक्ष में काम करने लगती है, वो खुद को समझाने की कोशिश करेगी कि वो अब ठीक है, लेकिन जब वो रात में खुद से भिड़ती है तो उसे सबसे ज्यादा चुभता यही है कि तूने उसे पहचानने तक की कोशिश नहीं की। औरत का दिल रुठ कर नहीं टूटता, उसके अहंकार के गिरने से टूटता है, और तेरी चुप्पी ने उसका अहंकार जड़ से हिला दिया है। अब आगे क्या होता है? अब वो खुद तुझ पर नजर रखेगी, चुपचाप छिपकर दूर से। तू किसी नई जगह जाएगा, वो देखेगी। तू किसी नई लड़की को फॉलो करेगा, वो जल जाएगी। तू मुस्कुरा कर जिएगा, वो भीतर से गिर जाएगी, क्योंकि अब तू उसकी कहानी का अंत नहीं, अधूरा अध्याय बन चुका है। और इंसान सबसे ज्यादा उसी से हारता है जिसे वो बंद नहीं कर पाता। भाई, तू अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां तेरी उपस्थिति जरूरी नहीं, तेरा असर काफी है। तू शब्द नहीं बोलता, पर वो हर पल तेरे जवाब तलाशती है। वो एक रात अपने फोन को देखेगी, लंबे समय तक बिना पलक झपकाए। उसके अंदर एक तूफान उठेगा। दिल कहेगा मैसेज कर दे, ईगो कहेगा मत कर। वो हंसेगा, और जब दिल लड़ाई जीत जाएगा, वो पहला मैसेज लिखेगी जो मर्द के जीवन का सबसे मीठा बदला होता है। तुम ठीक हो, या कभी कभी तुम्हारी याद आ जाती है, या तुम बदल गए हो। और भाई, उस दिन तू हारा नहीं, तू पूरा खेल जीत चुका होगा। मर्द तब टूटता है जब वो खुद को छोड़ देता है, और वो तब जीतता है जब वो खुद पर लौट आता है, किसी को मनाकर नहीं, बल्कि खुद को बदल कर। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी चुप्पी को हथियार बनाए, अपनी शांति को शक्ति बनाए, और अपनी मौजूदगी को अपनी पहचान बनाए। क्योंकि जब स्टोइक मर्द चुप रहता है, औरत नहीं, पूरी दुनिया सुनती है। भाई, अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर कहीं कुछ हिला दिया, अगर तेरी रगों में ये बात उतर गई कि असली खेल खामोशी से पलटता है, अगर सच में चाहता है कि अगला वार, अगली ट्रिक, अगला मनोवैज्ञानिक हथियार मैं तुझे दूं, तो अभी के अभी लाइक ठोक देना, क्योंकि हर लाइक इस चैनल को एक साइलेंट योद्धा देता है। और सब्सक्राइब जरूर कर भाई,